नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप इस टॉप 100 की सीरीज़ को फॉलो कर लेते तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि लगभग 4 से लेके 5 प्रश्न जो है आपके इसी वीडियो से फंसेंगे। तो मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स का यह वीडियो है टॉप 100 वाला। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। 2 पार्ट में यह वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहला पार्ट आज का हमारा है। इस पार्ट में हम नेशनल लेवल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उनको कवर करेंगे। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय से के अलावा जो खेल कूद के करंट अफेयर्स हैं उसको भी कवर करेंगे, जिससे आपका टॉप 100 वाला जो वीडियो करंट अफेयर्स का यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पीईटी की अगर आपकी परीक्षा है तो इस वीडियो को आपको देखकर जाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस अकेले वीडियो से आपके एग्जाम में 4 से लेकर 5 प्रश्न, ऐसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जया वर्मा सिन्हा। ये जो हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला और पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो हमारा 15 अगस्त मनाया गया है, जो इस वर्ष का हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था, इसकी थीम रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इसकी थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 2023 में जो हमने 77वां अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो चेन्नई में। आप याद देखिएगा, चेन्नई में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ पर खोला गया? इसका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का जो पहला एआई स्कूल है, इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। इसको कहाँ पर खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में इसको खोला गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार का जो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है, यह दिया गया है रतन टाटा को। तो इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? तो जो अमृत भारत योजना है, सबसे पहले आपको याद रखना इसका संबंध किससे है? तो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से संबंधित है आपकी अमृत भारत योजना। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जो अमृत भारत योजना है, इसका संबंध किससे है? तो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा अमृत भारत योजना को शुरू किया गया था। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की जो है आधारशिला रखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके तहत, इस योजना के तहत टोटल जो है 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिलहाल जो आधारशिला है मोदी जी के द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों को रखी गई। इन 508 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास किया जाएगा अमृत भारत योजना के तहत। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं होंगी सीबीएसई की, उनमें जो है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक आप याद रखिएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो बिहार संग्रहालय पटना में जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया के द्वारा जो है श्रीनगर के डल झील में हमारे देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर को लॉन्च किया गया। तो आप याद रखिएगा, अमेजन इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो श्रीनगर के डल झील में। भारत का पहला जो है कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है, इसको जो है हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क जिसका नाम वेद वन है, कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में जो है
देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क है जिसका नाम वेदवन है, इसको खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है किस शहर में निर्मित किया गया है? तो आप याद देखिएगा, अब तक का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस का भवन है यानी कि कार्यालय भवन, इसका जो निर्माण है यह गुजरात के सूरत में किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमन झिंगरन। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन बने। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? तो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू हुआ है? तो 1 अक्टूबर 2023 से जो है भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम, जिसको नाम दिया गया है भारत NCAP, इसको लॉन्च किया गया है। तो 1 अक्टूबर 2023 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कोई भाषा, जो उड़ीसा की कोई भाषा है, इसको हमारे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की जो है सिफारिश की है उड़ीसा सरकार ने। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है? तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो सरकार है, इसी के द्वारा RO वाटर ATM की जो है शुरुआत करी गई है, आप याद रखिएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश राज्य में की गई है, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में जो है ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है, तो आप इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है बेंगलोर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो बेंगलोर। बेंगलोर को हम जो है हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो केरल में जो है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो आप याद देखिए, केरल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान ऐसा करने वाला जो है राज्य बना है जिसने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अब ठीक है यहाँ पे। हाँ, तो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। मैकडोनाल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है? तो मुंबई में जो है मैकडोनाल्ड इंडिया ने देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट को जो है लॉन्च किया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मुंबई आपका राइट आंसर है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय जो है बना है आपका इंदौर, आप याद रखिएगा। इंदौर जो है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला जो है शहरी निकाय बन गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सूक्ष्म ऋण देने के मामले में सबसे अग्रणी राज्य आपको मिलेगा बिहार। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बिहार आपका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो यह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एंकर है, समाचार एंकर है, जिसका नाम लीसा है। तो इसको जो है उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर जिसका नाम लीसा है, इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लीसा क्या है, तो लीसा जो है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर, यानी कि यह पूरी तरह से मशीन है। आप इसे याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको बनाया गया है। तो आप याद रखिए, इसका नाम है लीसा और इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से लेकर 2027 जारी की है? तो जो समर्पित सेमीकंडक्टर नीति है 2022 से लेकर 2027 तक, इसको लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं इसको। उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला जो स्कीन बैंक है नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खोला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो श्रीनगर में जो है बलिदान स्तंभ की जो है आधारशिला रखी गई है। तो आप याद रखिएगा। 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? तो भारत की जो सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री है यह कहाँ पर खोली गई है? तो तेलंगाना राज्य में। तो आप याद रखिएगा, तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर। तो इसका जो निर्माण है यह बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो हमारे देश की जो पहली ड्रोन पुलिस यूनिट है, इसको लॉन्च किया गया है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा, तमिलनाडु में। तो आप इसे याद देखिएगा, जो तमिलनाडु की ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, इसी के द्वारा देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो हमारे देश की जो 13वीं महारत्न कंपनी है वह बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है? तो स्वदेशी यानी कि पूरी तरह से यह भारत में निर्मित है MRI स्कैनर, तो यह लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। तो आप इसे याद रखिएगा, यह भारत का पहला अपनी तरह का स्वदेशी रूप से विकसित जो है MRI स्कैनर है, जिसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में। आप याद रखिएगा, मणिपुर में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा। आप याद रखिएगा, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा। इसके अलावा मैंने आपको पहला जो बताया था कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। तो इन दो में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है परमिंदर चोपड़ा। ये दोनों प्रश्न आपकी जबान पर होने चाहिए, दोनों में से एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो बेंगलुरु में जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है HDFC बैंक। तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है HDFC बैंक। इंपॉर्टेंट है। और 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, केरल में PPP का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो केरल में
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ओप्पो इंडिया ने। आप याद रखिएगा, ओप्पो इंडिया जो है अब अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर जो है भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो अटल टिंकरिंग लैब है यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। इसमें कौन सहयोग कर रहा है? तो ओप्पो इंडिया सहयोग कर रहा है। कहाँ पर बनाई जाएगी? तो केरल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन गई है इंडिगो। आप याद रखिएगा, जो इंडिगो है यह 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन गई है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो केनरा बैंक जो है ऐसा करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो आप याद रखिएगा, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान करने वाला भारत का पहला जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है यह केनरा बैंक बन गया है। 2 प्रश्न आपके बचे यहाँ पे। तो भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है और आईआईटी कानपुर, यानी कि आईआईटी कानपुर की तरह जो इसको बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड में जो है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स बन सकते थे टॉप 45, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर्स, खेल कूद, पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि आपके टोटल जो है कितने अभी प्रश्न बाकी हैं टॉप 100 में से? तो 55 प्रश्न अभी आपके बाकी हैं। तो इसका वीडियो जो है आगे हम अपलोड करेंगे अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा रहा तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।